नमस्कार। आज इस आभासी मंच पर हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं, वो है जैन धर्म में निहित राजनीतिक विचार। हम सभी ये जानते हैं कि मनुष्य के संगठनात्मक जीवन का सर्वोत्तम रूप राज्य के रूप में है, राजनीतिक व्यवस्था के रूप में है। लेकिन ये राजनीतिक व्यवस्था कैसे अपने सर्वोत्तम स्वरूप को प्राप्त कर सके, यानी राज्य कैसे एक आदर्श राज्य बन सके, एक न्यायपूर्ण राज्य बन सके, समानतापूर्ण राज्य बन सके, समावेशी राज्य बन सके, सुशासन युक्त राज्य बन सके। इस विषय पर भी लंबे समय से, प्राचीन काल से ही पाश्चात्य जगत और पूर्वी जगत में चर्चा परिचर्चा होती रही है और धर्म भी इससे अछूता नहीं रहा है। यानी धर्म के माध्यम से भी इस विषय पर चर्चा की गई है। हालांकि एक समय ऐसा था जब राज्य और धर्म की सत्ता को लेकर विवाद की स्थिति थी। किसका वर्चस्व अधिक है, धर्म महत्वपूर्ण है या राज्य महत्वपूर्ण है? इस विषय पर पूरे पूरे मध्य युग में लड़ाई चलती रही। लेकिन आज हम जिस आधुनिक और पराआधुनिक युग में जी रहे हैं, उसमें दुनिया भर में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था कायम है, जिसमें अक्सर धर्मनिरपेक्षता की बात कही जाती है। यानी राज्य को धर्म से परे रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। धर्म को व्यक्तिगत मामला समझा जाना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में धर्म की कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए और न ही राज्य को किसी धर्म विशेष के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। संभवतः ऐसा धार्मिक कट्टरता को रोकने के लिए किया गया है, इस विचार को प्रोत्साहित किया गया है। लेकिन अगर मूल रूप में हम धर्म पर चर्चा करते हैं, तो हर धर्म कुछ मूल्यों की बात करता है और वो मूल्य स्वाभाविक रूप से अगर सार्वजनिक जीवन में भी अपना लिए जाएं, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत भी उनका समावेश हो जाए, तो राजनीति अपने आप में एक स्वर्णिम व्यवस्था बन जाएगी। तो आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त राजनीति की बात विभिन्न महापुरुषों, दार्शनिकों ने तो की ही है। विभिन्न धर्मों में भी इस पर प्रसंगवश या उद्देश्यपूर्ण ढंग से विचार किया गया है। जैन धर्म भी भारत का एक ऐसा महत्वपूर्ण प्राचीन धर्म है जो राजनीतिक व्यवस्था के विषय में बहुत से आदर्श सिद्धांत प्रस्तुत करता है। और न केवल प्रस्तुत ही करता है, बल्कि भारत का इतिहास यदि हम उठाकर देख लें, तो बहुत से ऐसे शासक हुए हैं जिनका जैन धर्म में विश्वास था और जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को सार्वजनिक जीवन में उतारने की, उसका पालन करने की पूरी पूरी कोशिश की और वो उसमें सफल भी हुए। हम देखेंगे कि जैन धर्म में कौन से ऐसे राजनीतिक विचार हैं या राजनीतिक व्यवस्था को निर्देशन देने के संबंध में, सार्वजनिक जीवन में शासकों और प्रशासकों के आचरण के विषय में, आम जनता के आचरण के विषय में कौन से विचार दिए गए हैं, कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, जिनके माध्यम से हमें जैन धर्म में निहित राजनीतिक विचारों का पता चलता है। तो सबसे पहले आते हैं वो धर्म ग्रंथ जिन्हें आगम के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म ग्रंथ आगम के रूप में प्रसिद्ध हैं और इसी आगम के भाग के रूप में, उसके एक अंग के रूप में पर्व और अंग जैसे ग्रंथ भी हैं। इसके साथ साथ कुछ दार्शनिक ग्रंथों से भी ये पता चलता है कि जैन धर्म में राजनीतिक व्यवस्था के विषय में क्या विचार व्यक्त किए गए हैं। जैसे उमा स्वामी रचित तत्वार्थ सूत्र और आचार्य
कुंद कुंद के द्वारा लिखा गया समय सार। इसके साथ साथ जैन धर्म के बहुत सारे उपदेशक हुए हैं, जिन्हें हम तीर्थंकरों के नाम से जानते हैं। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इन सभी तीर्थंकरों की परंपरा के अंतर्गत ये तीर्थंकर ऐसे थे जिन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर सांसारिक जीवन की मोह माया से मुक्ति प्राप्त कर ली थी, आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था, और इन्होंने आम जनता को अपनी शिक्षाओं के माध्यम से वो रास्ता दिखाने की कोशिश की, जिस पर चलकर उनकी मुक्ति संभव है, या जिस पर चलकर वो अपने सांसारिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन को भी समुन्नत बना सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दार्शनिक ग्रंथों के और तीर्थंकरों के उपदेशों के अतिरिक्त जैन धर्म को समझने और उसमें राजनीतिक विचारों को ढूंढने का जो अन्य स्रोत है, वो है जैन शासकों के ऐतिहासिक साक्ष्य। समय समय पर ऐसे शासक भारत में रहे हैं जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया और जैन धर्म के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। अपनी उपलब्धियों को उन्होंने कुछ अभिलेखों के रूप में उत्कीर्ण किया, जो ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में हमारे समक्ष मौजूद हैं। और इन साक्ष्यों के माध्यम से भी हम ये जान पाते हैं कि जैन धर्म के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था के विषय में, सार्वजनिक विषय जीवन के विषय में क्या कुछ कहा गया है। इसके साथ साथ जैन लोगों का जो सामाजिक व्यवहार था और उनकी जो सामाजिक परंपराएं थी, जो अभी तक चली आ रही हैं, उनके माध्यम से भी राजनीतिक विचारों का पता चलता है। जैसे ज्यादातर जैन कम्युनिटी वाणिज्य और व्यापार करने वाली रही है, लेकिन वाणिज्य और व्यापार नैतिक ढंग से कैसे हो, इसका एक उत्कृष्ट आचरण जैन धर्मावलंबियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वाणिज्य के माध्यम से वो अपना हित पूरा करने के साथ साथ अन्य लोगों के कल्याण की बात भी सोचते हैं, सामाजिक दायित्व समझते हैं, प्राणियों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति दया भाव रखते हैं, परोपकार, कल्याण के कार्य उनके व्यवहार और परंपरा का अंग है। इनसे भी हमें एक अंतर्दृष्टि मिलती है कि राजनीतिक व्यवस्था में अगर इन सारे मूल्यों को, इन व्यवहारों को अपनाया जाए, तो राज्य को आदर्श राज्य बनते देर नहीं लगेगी, न्यायपूर्ण समावेशी राज्य बनते देर नहीं लगेगी। तो इन स्रोतों के बाद अब हम इनके विचारों पर आते हैं कि जैन धर्म में कौन से ऐसे विचार हैं जो राजनीतिक व्यवस्था को प्रेरित कर सकते हैं, या जहां पर सार्वजनिक जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है इन सिद्धांतों का अनुपालन करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैन धर्म के अंतर्गत अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि हमें किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, मन से, वचन से या कर्म से। किसी भी प्रकार की हिंसा किसी के प्रति नहीं की जानी चाहिए। राज्य वास्तव में संघर्ष समायोजन करने का कार्य करता है, और राज्य का ये कार्य आसान हो जाएगा अगर समाज के सभी लोग अहिंसा के विचार का पालन करना शुरू करें, और ऐसा करते ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का भाव अपने आप ही पैदा हो जाएगा। यानी सभी मनुष्य जो देश, दुनिया और समाज में रहते हैं, उन सबको जीने का अधिकार है, सम्मानपूर्ण ढंग से जीने का अधिकार है। यदि हमें अपना हित देखना है, तो हमें दूसरों के हित का भी ध्यान रखना होगा। हमें अपने अधिकार चाहिए, तो हमें दूसरों के अधिकार का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा विचार
अहिंसा के विचार के साथ जुड़ा हुआ है। तो अहिंसा का विचार जो जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है, वो सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में सभी समुदायों, सभी व्यक्तियों, सभी संगठनों, सभी धर्मावलंबियों, सभी क्षेत्रों, सभी लिंग के लोगों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के विचार को प्रोत्साहित करता है और उनमें किसी भी आधार पर जो संघर्ष होते हैं, उनको अपने आप ही सीमित करने की कोशिश करता है। हम सब ये जानते हैं कि सभ्यता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी आज हमारी दुनिया, हमारा देश हिंसा से अछूता नहीं है, संघर्ष से अछूता नहीं है। छोटी-छोटी बातों को लेकर, परंपराओं को लेकर, संस्कृति को लेकर, हितों को लेकर संघर्ष चलते रहते हैं। संघर्ष स्वाभाविक ही है, लेकिन ये संघर्ष सीमा से आगे नहीं बढ़ने चाहिए, जिससे विश्व शांति प्रभावित हो। क्योंकि अमन चैन के वातावरण में ही सभ्यता का विकास संभव है, संस्कृति का विकास संभव है। और इस ओर मार्ग प्रशस्त करता है जैन धर्म का अहिंसा का विचार। दूसरा विचार जो जैन धर्म में देखने को मिलता है वो है उसका अनेकांतवादी दर्शन। तो ये मानता है कि किसी भी विषय पर कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, किसी भी विषय के कई पक्ष हो सकते हैं और हर पक्ष अपने अपने ढंग से सही हो सकता है। जनतंत्र में हम ये मानते हैं कि सभी को अपना विचार रखने और विचार अभिव्यक्ति करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमें विरोधी के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। हमारे अंदर सहिष्णुता होनी चाहिए। लोकतंत्र केवल एक शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये जीवन का एक दर्शन भी है जो सहिष्णुता के भाव पर आधारित है। तो लोकतंत्र सफल तब हो सकता है जब उसे जीवन दर्शन के रूप में अपनाया जाए और इसी लोकतांत्रिक जीवन दर्शन का रूप जैन धर्म के अनेकांतवादी दर्शन में मिलता है, जब वो कहता है कि सभी के विचारों का सम्मान होना चाहिए, दूसरों के विचारों के प्रति हमारे मन में सहनशीलता का भाव होना चाहिए, दूसरे के धर्म के प्रति, दूसरे के विचार के प्रति, दूसरी की संस्कृति के प्रति हमारे मन में सहिष्णुता का भाव होना चाहिए। ऐसा होने पर ही हम किसी विषय पर प्रजातांत्रिक ढंग से विचार विमर्श कर सकते हैं, किसी समस्या का सही समाधान निकालने में सफल हो सकते हैं और एक शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण व्यवस्था के धारक बन सकते हैं। शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण राज्य का, समाज का विकास कर सकते हैं। तीसरा सिद्धांत जो जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है अपरिग्रह का सिद्धांत। अपरिग्रह का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा संपत्ति का संचय ना करना। जैन धर्म ये उपदेश देता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए जितनी आवश्यक संपत्ति है उतना ही रखना चाहिए, शेष का त्याग कर देना चाहिए। संचय की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। त्याग पूर्वक भोग, ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, गीता का भी संदेश है। वैसे ही अपरिग्रह का जो सिद्धांत जैन धर्म में दिया गया है, इस सिद्धांत को मानने से हमारा सार्वजनिक जीवन समतापूर्ण हो सकता है। यदि हर व्यक्ति अपनी जरूरत से ज्यादा संपत्ति न रखे तो संपत्ति का जरूरतमंदों के मध्य न्यायपूर्ण ढंग से वितरण होगा और जब वो भी अपनी आवश्यकताओं के प्रति निश्चिंत होंगे तो उनके अंदर भी आक्रोश, भय, क्रोध या अन्य विकार उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि गरीबी अपने आप में बहुत सारी बुराइयों की जन्मदात्री होती है। तो अगर जैन धर्म के अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाया जाता है तो हम एक समानतापूर्ण, आर्थिक समानता से पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की
स्थापना कर सकते हैं। सत्य का सिद्धांत क्या कहता है? जैन धर्म में सत्य को भी सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, मूल्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि हम सच बोलें, सत्य का पक्ष पोषण करें, सत्य के लिए कार्य करें। और सार्वजनिक जीवन में तो इस सत्य की इतनी जरूरत है जितना व्यक्तिगत जीवन में भी अब शायद नहीं है, क्योंकि जब सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में सत्य नहीं होता, सत्य के प्रति निष्ठा नहीं होती, ईमानदारी का भाव शासकों और जनता के मध्य नहीं होता, तो वहां पर न्यायपूर्ण ढंग से संसाधनों का वितरण भी संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक जीवन को उसकी बुराइयों से दूर रखने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, कल्याणकारी बनाने के लिए सत्य के सिद्धांत का पालन जरूरी हो जाता है, जिसकी शिक्षा जैन धर्म में दी गई है। महात्मा गांधी ने आधुनिक युग में सत्य के सिद्धांत को व्यावहारिक बनाने का पूरा प्रयत्न किया। इसके अलावा जैन धर्म कुछ और भी सिद्धांत हैं जो ये कहते हैं कि अगर उनका पालन किया जाए तो सार्वजनिक जीवन तो अच्छा बनाया ही जा सकता है, राज्य तो न्यायपूर्ण बनाया ही जा सकता है, साथ ही जीवन की आधुनिक जीवन शैली जनित जो बुराइयां हैं, जो चुनौतियां हैं, उन पर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। और ऐसी ही एक चुनौती है पर्यावरणीय असंतुलन की। हम पर्यावरण का इतना ज्यादा दोहन अपनी सुख सुविधा के लिए करते जा रहे हैं कि प्रकृति का जो स्वाभाविक संतुलन है वो लड़खड़ाने लगा है। और कभी जलवायु परिवर्तन के रूप में, तो कभी असीम गर्मी, बाढ़, मरुस्थल, जैव विविधता का नाश, ग्लोबल वार्मिंग जैसी तमाम समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं, चुनौतियां हमारे सामने आती जा रही। अब विचार किया जा रहा है कि हमारे विकास का मॉडल ऐसा होना चाहिए जो सतत हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही जा रही, जिसका मतलब है कि विकास ऐसा हो जिसका लाभ केवल एक पीढ़ी तक नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचाया जा सके, और मौजूदा समाज में सभी वर्गों को विकास का लाभ मिल सके, यानी विकास समावेशी विकास हो। इस पर भी ध्यान देना होगा। और इसके साथ साथ विकास का मॉडल ऐसा हो जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास कर सके। जैन धर्म में परस्परोपग्रहो जीवनम की धारणा दी गई है, जो कहीं ना कहीं पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करने का संदेश देता है। इसका मतलब है कि जैन धर्म में ये माना गया है कि हर जीव का जीवन इस धरती पर दूसरे पर निर्भर है। मनुष्य का जीवन अन्य प्राणियों पर निर्भर है, वनस्पतियों पर निर्भर है। वनस्पतियों का जीवन, वन्य प्राणियों का जीवन मनुष्यों पर निर्भर है। अन्य जो पदार्थ हैं उन पर निर्भर है। लिहाजा जब हरेक का जीवन दूसरे पर निर्भर है तो हरेक को दूसरे के रक्षण का, संरक्षण का प्रयत्न भी करना चाहिए। आजकल जो जैव विविधता का नाश हो रहा है, या जीवन शैली के तहत मांसाहार को जो प्रोत्साहन मिल रहा है, उसके कारण जैव विविधता घट रही है, या वन्य जीव संकट की स्थिति में है, जलचर संकट की स्थिति में है, प्रदूषण के कारण और मनुष्य के उपभोग की प्रवृत्ति के कारण। इन सब पर काबू पाया जा सकता है, नियंत्रण पाया जा सकता है, अगर हर मनुष्य इस भाव को अपना ले कि इस धरती पर छोटे से लेकर बड़े तक
हर जीव का महत्व है। हर जीव को जीवन का अधिकार है। किसी को भी दूसरे के जीवन को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये बात मान ली जाए और इस पर आचरण किया जाए तो जैव विविधता का जो नाश हो रहा है, पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा है, पेड़ों की जो कटाई हो रही है, वनस्पतियां जो विलुप्त हो रही हैं, उन सबको रोका जा सकता है। और पर्यावरणीय असंतुलन के कारण जो समस्याएं सामने आ रही हैं, उन समस्याओं पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है और साथ ही सतत विकास को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैन धर्म के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो सार्वजनिक जीवन को सुगम, सहज, न्यायपूर्ण, समावेशी और सतत बनाने का संदेश तो देते ही हैं, साथ ही वर्तमान युग की जो चुनौतियां हैं, विज्ञान और तकनीक जनित जो चुनौतियां हैं, जीवन शैली जनित जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर नियंत्रण स्थापित करने में भी जैन धर्म में वर्णित विचार उपयोगी है। और इस दृष्टि से जैन धर्म की आज भी प्रासंगिकता सिद्ध होती है। बड़ी बात यह है कि जैन धर्म के ग्रंथों में न केवल इन मूल्यों का, इन सिद्धांतों का उपदेश दिया गया, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी अनेक शासकों के द्वारा इन सिद्धांतों को शासन व्यवस्था में अपनाने की कोशिश भी की गई और वो कोशिश बहुत हद तक सफल रही। तो हम देखेंगे कि कौन से ऐसे शासक थे भारत के इतिहास में जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया और जैन धर्म के उत्थान के लिए, जैन धर्म के आदर्शों के प्रसार के लिए कार्य किया। तो सबसे पहले हम ये पाते हैं कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में कलिंग, जो आज का उड़ीसा है, उसके नरेश खारवेल ने जैन धर्म के प्रोत्साहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। और जैन धर्म में जो सहिष्णुता का भाव है, सामाजिक कल्याण का भाव है, उसको अपने जीवन में या अपने राज्य के जीवन में उतारने की कोशिश की थी। बहुत सारे जैन मंदिरों का निर्माण करवाया, लोगों के लिए शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करवाया, बहुत से साहित्य सृजन को प्रोत्साहित किया। और इन सब का प्रमाण हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। खारवेल के अलावा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य नामक शासक भी ऐसे शासक के रूप में हमारे सामने आता है, जो न केवल मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, बल्कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने जैन आचार्य भद्रबाहु के प्रभाव स्वरूप जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और आजीवन उसके उत्थान के लिए कार्य करता रहा। उसके सिद्धांतों के सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इनके प्रसार के लिए कार्य करता रहा। तीसरा शासक संप्रति था, जिसे जैन अशोक के रूप में भी जाना जाता है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का यह विचारक था और सम्राट अशोक का पौत्र था। संप्रति की खासियत यह थी कि इसने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के माध्यम से या संरचनात्मक विकास के माध्यम से और साथ ही दुनिया भर में जैन मिशनरीज को भेजकर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, उसके सिद्धांतों का, आदर्शों का प्रचार प्रसार किया, ताकि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के राज्य इसका लाभ उठा सके। गुजरात के चालुक्य वंश के राजा कुमारपाल, जो 12वीं शताब्दी में सामने आते हैं, उनके द्वारा भी जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार का कार्य किया गया और सार्वजनिक जीवन में उसको अपनाने की कोशिश की गई। कुमारपाल जैन आचार्य हेमचंद से प्रभावित थे और अपने शासन काल में उन्होंने जैन साहित्य, कला और संस्कृति के विकास में विशेष योगदान दिया। और यही वजह है कि कुमारपाल का जो शासन काल है,
वो जैन धर्म के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। 12वीं शताब्दी से पहले 8वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष के द्वारा भी जैन धर्म स्वीकार किया गया और जैन धर्म कला संस्कृति का संरक्षण किया गया। खुद उन्होंने कविराज मार्ग नाम से एक साहित्य की रचना की, जिसके माध्यम से जैन धर्म के संदेश आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। तो ये जितने भी जैन शासक हुए भारत में, जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया, उसका प्रचार प्रसार किया, उन सब ने सार्वजनिक जीवन में अनावश्यक युद्ध का परित्याग किया, शांति को प्रोत्साहित किया अपने कार्यों के माध्यम से, और अपने प्रशासन में पारदर्शिता लाने की कोशिश की, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कोशिश की, न्याय की स्थापना की कोशिश की, और शासकों और प्रशासकों में सत्यनिष्ठा और जवाबदेही के विकास की बात कही कि शासक किस लिए है? जनता के कल्याण के लिए। अगर वो कल्याण नहीं कर पाता है तो उसके लिए उसकी जवाबदेही बनती है, और जनता को इस बात का अधिकार है कि वो शासक से इस बात का जवाब मांगे कि उसके कल्याण के कार्य पीछे क्यों रह गए। उनकी नीतियों में भी अहिंसा का सिद्धांत झलकता है। जितने भी शासक रहे, उन सब ने जो नीतियां निर्धारित की जन कल्याण के लिए, उन नीतियों में कहीं ना कहीं अहिंसा से लेकर अपरिग्रह तक के सिद्धांत दिखाई देते हैं। जैसे परस्परोपग्रहो जीवनम के भाव के तहत वो पशुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाया उन्होंने। और न केवल उस समय जैन शासकों के द्वारा, उनके द्वारा बनाई गई नीतियों पर जैन धर्म का प्रभाव पड़ा, बल्कि आधुनिक भारत में भी समसामयिक शासकीय नीतियों पर जैन धर्म का प्रभाव हम देख सकते हैं। और न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में इसका प्रभाव देखने को मिलता है, जब हम ये पाते हैं कि मांसाहार को वर्जित करने वाली नीतियां हैं, शाकाहार को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां हैं। कैसे? आज हम देखते हैं कि बाजार में जो भी खाद्य पदार्थ बिकते हैं, उन पर लेवलिंग की जाती है कि वो शाकाहारी हैं या मांसाहारी। जो शाकाहारी खाद्य पदार्थ है उस पर ग्रीन कलर की लेवलिंग होती है, और जो मांसाहारी है वो रेड कलर की लेवलिंग से युक्त होता है, ताकि जनता पहचान कर सके आसानी से और वो शाकाहार की तरफ उन्मुख। स्कूलों में जो भोजन की नीति है उसमें भी शाकाहारी भोजन को प्रोत्साहित किया जाता है, और हमारे देश में कुछ म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के द्वारा भी जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मांसाहार की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे गुजरात का पालीताड़ा नगर निगम, जो मांसाहार की बिक्री को और खरीद को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है। इसके अलावा जैव विविधता के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, उनको भी जीवन का अधिकार है मनुष्य की तरह। उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए हमारे देश में बहुत सारे कानून बनाए गए, जैसे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। जानवरों के साथ हम क्रूरता नहीं कर सकते क्योंकि उनका भी जीवन पवित्र है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 में बनाया गया 1972 में, जिसमें वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए तमाम कानून बनाए गए, नीतियां निर्धारित की गईं, शर्तें रखी गईं। कुछ जानवर जिनका प्रयोग मंच पर मनोरंजन के लिए किया जाता है, उनके विषय में भी नियम बनाए गए कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति ऐसे जानवरों को रखता है, मनोरंजन के उद्देश्य से जिनका प्रयोग करता है, उसको पंजीकरण कराने की जरूरत है, और कानून के तहत जो शर्तें निर्धारित की गई हैं, उन शर्तों को मानने की बाध्यकारिता है।
ये कानून 2001 में बनाया गया। 2001 में ही प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स ये कानून बनाया गया। स्लॉटर हाउस को नियंत्रित करने की कोशिश की गई और जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन को भी विनियमित करने वाला कानून 1978 में बनाया गया कि जब जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, उनके लिए यातायात के साधन कौन से होंगे, उन साधनों में वेंटिलेशन कैसा होगा, समय समय पर उनके खान पान की व्यवस्था कैसी होगी, इन सबको रेगुलेट करने के लिए ये कानून है। जानवरों के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ अगर सार्वजनिक जीवन में शुचिता की बात करें, जिसका उपदेश जैन धर्म के द्वारा दिया गया है कि सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बनाया गया 1988 में, जो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का पालन करने वालों को दंडित करने की व्यवस्था करता है। 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त कानून बनाया गया। अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद ये कानून अस्तित्व में आया, जो सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले हर पदाधिकारी की जवाबदेही तय करता है और उसके द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने पर, सार्वजनिक धन और पद का दुरुपयोग किए जाने पर उनके विरुद्ध सजा का प्रावधान करता है। ये सजा कारावास से लेकर अर्थदंड तक हो सकती है। इसके साथ साथ कुछ भ्रष्टाचार नियंत्रण एजेंसीज यानी संस्थाओं की स्थापना भी की गई, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट पारित किया गया 2003 में। मनी लॉन्ड्रिंग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 2002 में कानून लाया गया और सूचना के अधिकार कानून के तहत जो विसिल ब्लोअर्स है, जो सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हैं, उनके संरक्षण के लिए ये कानून लाया गया। उनके नाम को ओपन ना करने की सिफारिश की गई और हर तरीके से यदि उनके जीवन पर संकट की स्थिति आती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ये कानून लेता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आधुनिक राज्य में भी, भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य में भी बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो जैन धर्म के सिद्धांतों से प्रभावित होकर बनाई गई हैं और लागू की जा रही। तो इस तरीके से जैन धर्म में राजनीतिक व्यवस्था के विषय में बहुत से महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए गए हैं, जो आज भी प्रासंगिक है, जिनको अपनाकर हम अपने सार्वजनिक जीवन को, अपनी राजनीतिक व्यवस्था को समावेशी, न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक बना सकते हैं और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के भाव के साथ व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये थे जैन धर्म में वर्णित राजनीतिक विचार।